सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया है। प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बताता हूं क्यों। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा इटली। आहार 2026 आहार है क्या? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय फूड और हॉस्पिटलिटी महोत्सव है। इस बार ये इसका 40वां संस्करण हो रहा है 10 से लेके 14 मार्च तक। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं। इसका आयोजन कौन करता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। और इस बार पार्टनर कंट्री इटली है। और ये पहली बार है जब आहार मेले में किसी देश को पार्टनर कंट्री बनाया गया है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बात करें आहार की, तो इसका उद्देश्य होता है भारत के फूड प्रोसेसिंग और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना। अच्छा, पहले फूड से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर बात करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये होता है 7 जून को। वर्ल्ड फूड डे होता है 16 अक्टूबर को। भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम, कहां पर इसको लॉन्च किया गया था? उज्जैन में। और जो पिछले साल चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट हुआ था, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें भागीदार देश न्यूजीलैंड और सऊदी अरब था और फोकस कंट्री जापान रहा था। जापान, यूएई, वियतनाम और रशिया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो आया था, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, पिछले साल इसमें टॉप पे केरल रहा था। और अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया था मारियांगेला हुंगरिया को, ब्राजील से हैं। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 मिला है नाइट्रोकैप्ट को, एक स्वीडिश स्टार्टअप है। अभी भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे रविंद्र कुमार अग्रवाल, इसी साल की बात है। और जो आज हमने पढ़ा वो क्या है? आहार 2026, जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, उसमें पार्टनर कंट्री कौन है? इटली है। अच्छा, इटली की कैपिटल क्या होती है? रोम, जहां पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। अब 2-4 प्रश्न मैं इसी तरह से आपको रिवाइज कराता हूं। जो कुछ आयोजन हुआ वहां पे पार्टनर स्टेट या थीम कंट्री वगैरह कौन था, वो हम देखते हैं। तो एक हमने पढ़ा था, अभी जो 39 नंबर का सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 का आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। और उसमें थीम स्टेट था उत्तर प्रदेश और मेघालय, जबकि बिम्स्टेक कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया था। और अभी जो 53rd नंबर का वर्ल्ड बुक फेयर 2026 हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री था कतर और फोकस कंट्री स्पेन था। और अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन रहे? 2 जने थे, याद रखना। उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 2028। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इसे जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में जाना जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से सुरक्षित पेयजल पहुंचाना। ये योजना पहले 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब इसका टारगेट बढ़ा के 2028 कर दिया गया। योजना का कुल बजट बढ़ा करके 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा 3.59 लाख करोड़ रुपए। तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत अगर आप पूछोगे तो 2019 में हुई थी। उद्देश्य मैंने आपको बताया, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत के हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना। इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया था। और जल शक्ति मंत्री आप जानते ही हो, CR पाटिल है। अब इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं, जल से संबंधित प्रश्न। वर्ल्ड वाटर फोरम जो लास्ट एडिशन हुआ था 2024 में, 10वां एडिशन हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। अगला जो 11वां होगा 2027 में होगा सऊदी अरब में। मोदी जी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया? सूरत में। 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना पंजाब। उत्तर प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा को इनोवेटिव इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की? वाटर शेड यात्रा। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए, इस संग्रहालय के लिए एक जहाज को डुबोएंगे, INS गुलदार उसका नाम है। जल स्थिरता सम्मेलन, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025, ये दूसरा एडिशन था इसका, नई दिल्ली में हुआ था। उसी तरह से दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन, ये उदयपुर में हुआ।
इसके अलावा 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया था गुंटर ब्लॉशेल को, वियना से हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर टावर ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली में राजमार्गों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर टावर ये स्थापित किया गया है। यह एक बायोटेक्नोलॉजी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन प्रणाली है जो वाहनों से होने वाले प्रदूषकों को कम करने में मदद करेगी। तो ये टावर नई दिल्ली के एरोसिटी कॉरिडोर यानी कि नेशनल हाईवे 48 के पास लगाया गया है, जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। इसे प्योर एयर टावर कहा जाता है, और ये माइक्रो एल्गी यानी कि सूक्ष्म शैवाल तकनीक से काम करता है। टावर के अंदर माइक्रो एल्गी सूक्ष्म शैवाल होते हैं। ये शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं। अब दिल्ली से कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री आप जानते हो रेखा गुप्ता है। अब आप लोग बताना मुझे, अभी दिल्ली में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, उनका नाम क्या है? और जो पहले थे वो अभी लद्दाख में चले गए, उनका नाम क्या है? बाकी अभी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था नई दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहां पर स्थापित किया? इसे दिल्ली में। और दिल्ली ने सभी सड़क संकेतकों पर जो साइन बोर्ड्स होते हैं उन पर QR कोड लगाने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने रेबीज को एक अधिसूचित रोग नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया। उसके अलावा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अभी ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया था। और दिल्ली जो है भारत टैक्सी पहल के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया। अभी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके C राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। राहगीर योजना लागू करने वाला दिल्ली जो है पहला यूनियन टेरिटरी बन गया, और पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। अभी 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 नई दिल्ली में हुआ। यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन भी किया था नई दिल्ली में ही। और अभी दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने 4 योजनाओं को लॉन्च किया था, शुरू किया था। एक है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त LPG सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना। उसके अलावा भारत स्टील 2026 समिट हुआ नई दिल्ली में। 11वां रायसीना डायलॉग अभी हुआ नई दिल्ली में। आप बताना इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन भी अभी नई दिल्ली में हुआ था। और अभी PM मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का भी उद्घाटन किया था। और लखपति बिटिया योजना जो यहाँ पे शुरू हुई है, इसमें बेटी के जन्म पे जो दिल्ली सरकार है वो 56,000 रुपये जमा करेगी, और जब बिटिया 21 साल की हो जाएगी तब उसको पैसे मिलेंगे, ब्याज व्याज सब जोड़ करके लाख रुपए के ऊपर मिलेंगे, 1,20,000 के आसपास। ठीक है, तो दिल्ली से सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर होगा उड़ीसा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका दूसरा एडिशन हुआ, और इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग, जिसका उद्देश्य है, मतलब इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य है भारत के राज्यों की वित्तीय स्थिति, फिजिकल हेल्थ का मूल्यांकन करना। तो इस सूचकांक के माध्यम से राज्यों की आय, व्यय, ऋण प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन का तुलनात्मक आकलन किया जाता है और इनको रैंकिंग दी जाती है। तो ये इसका दूसरा एडिशन है, मैंने आपको बता दिया। और इस बार भी उड़ीसा ही टॉप पर है, पिछली बार भी उड़ीसा ही टॉप पर था। दूसरे स्थान पे गोवा है, तीसरे पे झारखंड है। वहीं उत्तर पूर्वी या हिमालयी राज्यों की बात करेंगे तो पहले स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड और त्रिपुरा वगैरह है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, नीति आयोग इसको जारी करता है। नीति आयोग की बात करें, इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो इसमें नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। CEO अभी नई बनी है, निधि छिब्बर, मतलब इनके पास एडिशनल चार्ज है। BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया इन्होंने। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ये पहला वाला है जो पिछले साल आया था। तब भी देखो उड़ीसा टॉप पर है, और जो आज हमने पढ़ा है वो 2026 का है, दूसरा एडिशन, इसमें भी उड़ीसा टॉप पर है। ठीक है, मैं इसे अपडेट कर दूंगा। पहले स्थान पे तो उड़ीसा ही रहेगा, बाकी दूसरे पे गोवा और तीसरे पे अब झारखंड आ जाएगा।
2026 वाले में। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। और फ्रंटियर टेक हब भी अभी लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने थे राजीव गौबा। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के अनुसार भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पे रहा? हनहतियाल जिला मिजोरम का है। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल भी लॉन्च किया नीति आयोग ने। और नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का पहला जिंजर कैपिटल घोषित किया था। ठीक है, तो ये सारे बिंदु ध्यान रखना नीति आयोग से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च को। देखो ये जो वर्ल्ड किडनी डे होता है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार हम देखेंगे ये हमने 12 मार्च को मनाया। मनाने का उद्देश्य साफ है, लोगों में किडनी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और किडनी रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी देना। थीम याद रखना, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट, यानी कि सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, धरती या ग्रह की सुरक्षा। आपको पता है किडनी का जो मेन काम क्या होता है? वैसे तो कई काम होते हैं, लेकिन मेन काम की अगर बात करें तो ब्लड को फिल्टर करना इसका मेन काम होता है। वैसे और भी कई काम करती है, जैसे यूरिया या यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकालती है। शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखती है, आरबीसी के निर्माण में मदद करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। लेकिन मुख्य काम ब्लड को फिल्टर करने का है। तभी आपने देखा होगा जिन लोगों में किडनी काम करना बंद कर दी थी तो वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं खून को फिल्टर करने के लिए। उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? याद रखना, नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। अब भैया डे वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज करा दे फिर से। देखो 1 मार्च को 3 दिवस मनाए थे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस यानी कि हियरिंग डे, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 4 मार्च को ही वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, और 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे। एक्चुअली में मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं ये दिन। ठीक है, तो ये मार्च में अभी तक के ये सारे डेज हम मना चुके हैं भैया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 सिक्किम में आयोजित होने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का ये फूल महोत्सव है, हर बार यहीं पर होता है। अभी 7 से लेकर 10 मार्च तक हुआ सिक्किम के पाकयोंग में। इसकी थीम क्या रही? सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड, ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और आपको बता दूं इसी से संबंधित ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, भारत का आर्किड राज्य किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश को। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा आर्किड प्रजातियां यहीं पर पाई जाती है। तो आर्किड एक तरह का फ्लावर है, तो उसी के लिए ये महोत्सव है, भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 या 2025, कोई सा भी अगर आपसे पूछे तो यहीं पर मनाया जाता है, सिक्किम में। अच्छा, महोत्सवों की बात चल रही है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था जदिया स्वामी फेस्टिवल, जिसका आयोजन तमिलनाडु में होता है बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट 2025 हुआ था, तीसरा एडिशन नई दिल्ली में, दिव्यांगजनों के लिए जो होता है। शिग्मो उत्सव गोवा में होता है, 15 दिनों तक चलता है। भारत रंग महोत्सव 2025 हुआ था नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु, कुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, विशु उत्सव केरल, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल महोत्सव झारखंड, जात्रा महोत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला लगता है जम्मू कश्मीर में, और राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ था उत्तराखंड के देहरादून में। और आज जो हमने पढ़ा वो है भारतीय आर्किड महोत्सव 2026, तो आंसर होगा सिक्किम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी भारत के दिल्ली शहर को 22 सालों के बाद यानी कि 2027 में ये एशिया कप
आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के दूसरे लेग की मेजबानी मिली है। इससे पहले भारत ने 2005 में दिल्ली में एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी और अब दूसरी बार इसको होस्ट करने जा रहा है। इसका आयोजन कौन करता है? वर्ल्ड आर्चरी एशिया। और इसी के साथ आपको बता दूं कि 2026 में यानी कि इसी साल कोलकाता में साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप और इसी साल अहमदाबाद में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का भी आयोजन होगा। आर्चरी की बात करें तो एक तो वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात कर लेते हैं। स्थापना होती है 4 सितंबर 1931, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है उरुग एल्डनर, तुर्की से हैं। अभी जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हुआ था ना, कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। इसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे और मेडल टैली में आप देखोगे तो भारत फ्रांस के साथ चौथे स्थान पे रहा था और पहले स्थान पे साउथ कोरिया रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसरो। तो अभी NHAI ने इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से ये पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 को लॉन्च किया है। तो ये इंडेक्स राष्ट्रीय मार्गों के किनारे हरित आवरण का वैज्ञानिक आकलन करता है। इसमें सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया गया है और इसकी जो पहली रिपोर्ट है उसमें 30,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का मूल्यांकन किया गया। तो ये सब करने का उद्देश्य क्या है कि उपग्रह सैटेलाइट आधारित तकनीक का उपयोग करके राजमार्गों के किनारे हरियाली की निगरानी करना। NHAI की बात करें, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो स्थापना होती है 1988 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है, चेयरमैन संतोष कुमार यादव है। आपको याद होगा इसी ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया था टोल प्लाजा कर्मचारियों के जो बच्चे उनको शिक्षा में मदद करने के लिए। और NHAI ने ICICI बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया था गुजरात में। NHAI ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया था। और हमने देखा था ना वो हाईवे पे लाल लाल कलर के चौकोर रंग से ऐसे पोत दिया था जो उठे हुए लगते थे। और इसकी लंबाई है, मतलब जहाँ पे वो किया गया था बॉक्सेस बनाए गए थे ताकि स्पीड हम धीरे कर लें, लगभग 12 किलोमीटर। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव भी शुरू किया है। ठीक है, तो इससे ये सारे पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा मदुरै एयरपोर्ट। तो अभी तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। मतलब इससे अब विदेशी उड़ानों की भी शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पे भी विदेशी उड़ानें आएंगी और जाएंगी। अच्छा, मदुरै से ये प्रश्न आपका बहुत एग्जाम में आता है। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में ही है। और अगर पूछूं मैं मदुरै ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखना वैगई नदी के किनारे। अब हवाई अड्डों से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे किया गया था। मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है उसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पे कर दिया। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी। अब चलो आप बताओ, अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, क्या आपको बताना है? बाकी चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अब शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। जेवर हवाई अड्डा ये नोएडा में। बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे हो गया। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में है इसका नाम गुरु रविदास जी के नाम पे हो गया। और पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कर दिया गया। ये भारत का एकमात्र ये सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो मुझे एक और प्रश्न का उत्तर देना, सिंपल सा है। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री एविएशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? ठीक है, बताना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए भी किसके साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा रिलायंस। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 50 साल के बाद अमेरिका में पहली बार एक बड़ी नई तेल रिफाइनरी बनाने के लिए भारत के मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके साथ समझौता करने की घोषणा की है। तो ये प्रोजेक्ट टेक्सास के ब्राउन्सविल में बनाया जाएगा जिसमें
निवेश होगा लगभग $300 बिलियन। तो इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में रिलायंस निवेश और तकनीकी सहयोग देगा। ये रिफाइनरी अमेरिका शेल ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनाई जाएगी और इसे अमेरिका की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वैसे आप नोट डालना कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये आपको भारत में मिलेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो जामनगर रिफाइनरी है गुजरात में, वही, जिसकी क्षमता है 1.24 मिलियन बैरल ऑयल निकालना प्रतिदिन। मतलब यहाँ पे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है और रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। टेस्ट आपको फ्री में मिलते हैं, कहाँ पर, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही पीडीएफ और टेस्ट मिलता है आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था किसे रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अमोल पालेकर। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स अभी किसने शुरू किया? नाटो। और अभी ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक बना बैंक ऑफ बड़ौदा। भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख अभी वाइस चीफ बनाया गया है धीरज सेठ को। और भारत के कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है RM नचम्मई। ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहां पर चलाया गया? मिजोरम। CISF का स्थापना समारोह अभी आयोजित किया गया उड़ीसा में। धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया अभी 11 मार्च को। और लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया जयंत चौधरी को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी किस राज्य ने CM श्री स्कूल योजना शुरू की, तो आंसर होगा हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।